एक है वो दिल्ली का दीपक करके है ना, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। वो बोलता कि ये खालिस्तानी सपोर्टर है, ये कोई किसान नहीं है। तेरे पूरे खानदान में भी किसी ने किसानी करी है? बात तो सही है। 3 तलाक देश के मुद्दे हैं या उनके हमारे खुद के मुसलमानों के मुद्दे हैं? अपने देश के मुद्दे उठाओ ना, मुसलमानों के मुद्दे में घुसने से तुम्हारा क्या फायदा? किसी के बाप का देश नहीं है ये देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, ठीक है, सबके भाईचारे का देश है ये। लव यू। ये हैं तो मोदी जी सपोर्टर। जियान है आप अंकल जी। बिल्कुल। कैसा लग रहा है, मतलब इतना फेमस हो गए इंस्टाग्राम पे, आप छाए हुए हैं। बस अच्छा लग रहा, बहुत बेटर फील हो रहा है। ऐसा सोचा था कि मतलब कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा जियान है आप? कभी नहीं सोचा था ऐसा, बस मैं तो चने खा रहा था, चने खाते खाते वो मिल गया, मैंने उस पर चटका दी बस। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। चलिए, यहाँ पे ना हम केजरीवाल की बात कर रहे थे। कह रहे केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे से मोदी जी डर गए हैं। खुद को 10 साल का बच्चा कह रहे हैं। अब क्या बोले, तो डर गए होंगे, जाहिर सी बात है, जब कहा है तो डर भी सकते हैं। कुछ केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर खबरें आ रही है। कुछ भी हो सकता है, जिसकी लाठी मैं तो समझ गई मैं कि राहुल गांधी पसंद है आपको। वो तो है ही। राहुल गांधी पसंद है। अब बोल। पप्पू पप्पू जो कहते रहते हैं और यात्रा चल रही है, तो यात्रा कमाल कर तो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि पप्पू जो कह रहा है एक बार सामने तो आए। बीजेपी पूरी कह रही है। तो सामने तो आए, बीजेपी वाला ही नहीं दिख रहा हमें तो कोई यहाँ पे। कोई दिखे तो, आसपास कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ है विजय? है आप कोई है बीजेपी का भाई? सब कांग्रेस है यहाँ, और कांग्रेस ही आएगी इस बार। आगे हो जाइए थोड़ा। कांग्रेस ही आनी है इस बार। दिल्ली में आएगी या देश में आ जाएगी? देश में आनी है कांग्रेस, देश में, अच्छा। पूरे देश में कांग्रेस ही आएगी और पंजा ही पंजा चलेगा बस। ऐसा कहते हैं बीजेपी वाले लोग, कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। तो 10 साल 15 साल होने वाले मेरे ख्याल से। तो आपने 5 काम गिनवा दो, 10 हो लिए। 10 साल में 2 साल का एक काम गिनवा दो। गिनवाते हैं ना, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, 3 तलाक कर दिए, कितना कुछ काम 3 करा। तलाक देश के मुद्दे हैं या उनके हमारे खुद के मुसलमानों के मुद्दे हैं? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अपने देश के मुद्दे उठाओ ना, मुसलमानों के मुद्दे में घुसने से तुम्हारा क्या फायदा? मुसलमानों को तो बस वे आग लगाना चाहते हैं कि मुसलमान कुछ करे और वो हो, बस यही बसोड़ी चला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके किसी भी तुम कोई छोटा हो या बड़ा नेता हो, किसी को भी आप पकड़ लो। थोड़ा माइक पीछे रख सकती हैं प्लीज? मतलब कोई सा भी नेता हो, कोई सा भी, उनसे बोलोगे कि बेरोजगारी, तो वो क्या कहेंगे, कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? बात तो सही है। उनका ही होता है। उनसे बोलोगे कि मतलब रोजगार, उनसे वो छुट्टी, पता है क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान। उनसे बोलोगे कि मतलब देश का कुछ अर्थव्यवस्था, तो वो बोलेंगे छुट्टे ही कि हिंदू मुस्लिम। कहते हैं ना जीडीपी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, विश्व गुरु बनता जा रहा है देश। क्या विकास हुआ, मैं भी तो बताओ। ये स्टेशन बेच दिया, ये विकास है? या वो हवाई अड्डे बेच दिए, वो विकास है? खरीदा भी तो बहुत कुछ है। क्या खरीदा है आप बताओ, आपको तो पता होगा ना क्या खरीदा, बताइए क्या खरीदा? कहते बेचा अब बोल नहीं है, कहते लीज पे दिया है। क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्यों? किसी के पैसे बाप दे के रहे, फ्री का है, क्यों दिया? लाल किला क्यों दिया? पार्किंग लगती है वहाँ 250 रुपए, क्यों दिया? काय के लिए दिया? नहीं, टिकट महंगी हो गई है लाल किले की अब। तो हम पे तो लग रहा है दंड। काय के लिए दिया भाई? तो बताओ, सुनो, सरकार ने किसी के बाप का देश नहीं है किसी की सरकार ने ये देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, ठीक है, सब कौन है ये लोग? सबके भाईचारे का देश है, ठीक है। और दूसरी बात, किसी के बाप का देश नहीं, कोई बेच नहीं सकता इसे। जो मोदी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी सरकार हो, कोई सरकार बेचने का किसी भी सरकार को हक नहीं है देश को, समझ रहे हो? अब मोदी सरकार तुम देख लो, स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचे, पूरे देश का नाश कर रखा है इस देश का। निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है ये तो। बस पहले भी बोला था, अब भी बोला, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बस इस देश का नाश करा है और कुछ नहीं करा है। लेकिन ये जो चिल्लाते रहते हैं विकास विकास विकास, फिर वो कौन सा विकास है? वो इतना सा था, 10 साल का हो चुका है। विकास की मम्मी उसे छोड़ के चले गई, लावारिस हो गया वो बेचारा विकास। बहुत अच्छा था जी। तो अब लग रहा है 24 में कह रहे हैं कि भारी बहुमत से आ रहे 400 पार। विकास को पहले ढूंढना पड़ेगा। विकास खो गया है ना, तो वो ढूंढेंगे। अब देखेंगे विकास अगर कहीं मिल जाए तो हो जाए। किसान आंदोलन का पता है? हाँ पता है। तो किसान को लेकर कह रहे हैं कि ये फिर से खालिस्तानी लोग आ गए, इस तरीके की बातें फैलाई जा रही है। देखो एक बात बताऊं, अगर मैं अपने हक के लिए लड़ सकता हूं, कोई खालिस्तानी नहीं बोल सकता। एक है वो दिल्ली का दीपक करके है ना, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। वो बोलता है कि ये खालिस्तानी सपोर्टर है, ये कोई किसान नहीं है। तेरे पूरे खानदान में भी किसी ने किसानी करी है मेरे भाई। तू पोस्टर, तेरा क्या काम है? तू पोस्टर लेके घूमता है नुके
मुझे इजराइल की उस पे भेज दो, बॉर्डर पे मुझे उसके भाई अगर एक किसी ने बराबर में पटाखा फोड़ देना तो पेशाब निकल जाएगा पैंट में। तू बात कर रहा है इजराइल के बॉर्डर पे जाने की, समझ गया? वो कह रहा है उनका कोई खालिस्तानी, ये हमारे देश के किसान हैं और ये अपने हक की बात कर रहे हैं और इनका हक है और देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन आप देखिए ना किस तरीके से